हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7th द लास्ट लीफ। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वाज ऑन थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. सू और जॉन्सी दो युवा कलाकार हैं जो एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट साझा करते हैं, यानी वहाँ रहते हैं. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. यह नवंबर का महीना है और जॉन्सी निमोनिया से बीमार है. वह पूरे दिन बिस्तर पर रहती है और खिड़की के बाहर झांकती रहती है. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. जॉन्सी की मित्र जॉन्सी की दोस्त सू बहुत चिंतित है. वह मदद के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है. यहाँ तक कि चिकित्सा उपचार के साथ जॉन्सी की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ. One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर ने सू को सूचित किया कि दवाएं भी जॉन्सी की मदद नहीं कर सकती है. क्या उसे किसी बात की चिंता सता रही है? नो, रिप्लाइड सू. बट वाई डू यू आस्क? सू बताती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो उसे सता रहा है. बट डॉक्टर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. डॉक्टर सू को सूचित करते हुए बताते हैं कि जॉन्सी ने अगर ये मान लिया है कि वह अब ठीक नहीं हो पाएगी, तो दवाइयाँ भी उसका कोई इलाज नहीं कर सकती और दवाइयाँ उसके इलाज में मदद नहीं कर सकती. Sue tried her best to make Chauncey take an interest in things around her. She talked about clothes, fashions, but Chauncey did not respond. Sue Chauncey का ध्यान हटाने के लिए कई प्रयास करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता. Chauncey continued to lie still on her bed. Chauncey अपने बिस्तर पर वैसे ही स्थिर रहती है. Sue brought her drawing board into Chauncey's room and started painting. To take Chauncey's mind off her illness, she whistled while working. सू ने उसके बाद जॉन्सी के कमरे में अपने ड्राइंग बोर्ड को लाकर वहाँ पेंटिंग करना शुरू कर दी. वह सीटी बजा रही थी काम करते हुए, ताकि जॉन्सी का दिमाग उसके इलनेस से, उसकी तबीयत से हट जाए. Suddenly, Sue heard Chauncey whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Chauncey counting backwards. सू अचानक जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुनती है. वह जॉन्सी की तरफ भागती है और उसे पता चलता है कि जॉन्सी उल्टी गिनती कर रही है. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite the window. सू को पता चलता है कि जॉन्सी अपनी खिड़की के बाहर एक पुराने आइवी लता को देखकर उसके पत्ते बह रहे हैं उन्हें बता रही है. In the strong wind outside, the creeper was shredding its leaves. What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Chauncey. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. Chauncey कहती है कि केवल 3 दिनों पहले पत्तियों की संख्या लगभग 100 से घटकर सिर्फ 5 रह गई है. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. सू कहती है कि ये पतझड़ का मौसम चल रहा है और पत्तियां गिरेंगी. When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finality. I have known this for the last 3 days. जॉन्सी को यकीन है कि जब पेड़ अपनी आखिरी पत्ती बहाएगा तब वह मर जाएगी.
Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. सू कहती है कि यह सब बकवास की बात है। इन आईवी की पत्तियों से तुम्हारे ठीक होने का क्या संबंध है? डॉक्टर भी कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप। तब जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती है। सू उस जाकर उसके लिए एक सूप का कटोरी भर के ले आती है। I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी सू से कहती है कि उसे सूप नहीं पीना, वह भूखी नहीं है। वह कहती है कि अब सिर्फ 4 पत्तियां बची है और वह आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती है। Sue sat on Johnsie's bed, kissed her head, and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." सू कहती है कि वह पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि उसे पेंट करना है जिसमें उसे रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी और उससे वह पैसे कमाएगी ताकि वह पैसा वह जॉन्सी के इलाज में मदद कर सके। "Please, my dear friend," she begged Chauncey, "promise not to look out of the window while I paint." सू जॉन्सी से भीख मांगती है कि प्लीज़ मेरे दोस्त, तुम खिड़की से बाहर मत देखो जब तक मैं पेंट कर रही हूँ। "All right," said Chauncey, "finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor tired leaves." जॉन्सी कहती है कि तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से ख़त्म कर लो ताकि मैं वह आखिरी पत्ती गिरते हुए देख पाऊँ। मैं अब इंतज़ार कर कर थक चुकी हूँ। मैं अब मरना चाहती हूँ, तो मुझे शांति से मरने दो उन पत्तियों की तरह। मुझे अब शांति से बहने दो उन पत्तियों की तरह। "Try to sleep," said Sue. "I have to paint an old miner. I will call Bearman up to my model." Sue rushed down. Behman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. सू ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले 60 वर्षीय कलाकार बेहरामन के पास जाती है। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. कृति को चित्रित करने का उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ। सू उनके साथ अपनी चिंताओं को साझा करती है। वह उन्हें बताती है कि जॉन्सी के पास एक उच्च तापमान है और जॉन्सी को बहुत तेज़ बुखार है और वह कुछ भी खाने व पीने से इनकार कर रही है। "I will come with you and see Johnsy," बेहरमान said. बेहरमान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऊपर आऊँगा और जॉन्सी को देखूँगा। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only 1 leaf left on the creeper. वह दोनों धीरे धीरे रूम में जाते हैं, कमरे में जाते हैं। जॉन्सी सो चुकी रहती है। तभी सू धीरे से पर्दे खींचकर वहाँ से वो दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। फिर वह खिड़की से देखती है कि वह उस क्रीपर में, उस पेड़ में सिर्फ एक आखिरी पत्ती बची हुई है। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. वह देखती है कि तब बहुत तेज़ बारिश होती रहती है और एक बहुत तेज़ हवा चलती रहती है। It seemed as though the leaf would fall any minute now. Bearman did not say a word. He went back to his room. सू कहती है कि ऐसा लगता है कि वह पत्ती कभी भी गिर जाएगी। बेहरमान इस चीज़ पर कुछ नहीं कहता है और वह उसके रूम पर चल जाता है। जॉन्सी woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue
to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. अगले दिन जब जॉन्सी की आंख खुलती है तब वह बहुत धीमी आवाज़ में सू से कहती है कि क्या तुम पर्दे खींच दोगी ताकि मैं बाहर देख सकूं। सू बहुत घबरा जाती है और वो बहुत धीरे धीरे पर्दे खींचने लगती है। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf left on the creeper. सू बहुत हैरान हो जाती है कि उस पेड़ में अभी भी एक पत्ती बची हुई है। It looks quite green and healthy. In spite of the storm and fierce winds, it didn't fall. वह देखती है कि वह पत्ती अभी भी हरी व ताज़ी लग रही है। इतने तेज हवा और तूफान के बाद भी वह नहीं गिरी। I heard the wind last night, said Chauncey. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die. जॉन्सी कहती है कि उसने सुनी थी पिछली रात को कितनी तेज हवा चल रही थी। उसे लगा कि वह पत्ती गिर जाएगी। जॉन्सी कहती कि आज यह पत्ती ज़रूर गिरेगी और फिर मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen if you die? सू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरने वाली। अगर तुम मर गई तो तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find that the leaf is still there. It seemed to be clinging to the creeper. Johnsy धीमे धीमे हंसती है अब और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वह हर घंटे उठकर ये देखती है कि वह पत्ती गिरी या नहीं गिरी, और वह ये देखकर हैरान होती है कि वह पत्ती उस पेड़ से लगी हुई है और वह गिर ही नहीं रही है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Chauncey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. उसी दिन की शाम में एक और तूफान आता है, बट फिर भी वह पत्ती नहीं गिरती है। जॉन्सी काफ़ी देर तक उसी पत्ती को देखती रहती है और उसके बाद वह अपनी दोस्त सू को बुलाती है। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. जॉन्सी बताती है कि आखिरी पत्ती ने उसे एहसास दिलाया है कि वह कितनी बुरी व्यक्ति है। सभी प्यार और देखभाल के लिए वह सू ने उसे दिया है, उसके बेहतर पाने के लिए खुद को जवाब नहीं दिया और ना ही इच्छा व्यक्त करी। उस पत्ती ने उसे बताया कि वह मरना नहीं चाहती, और कोई भी इंसान जो एक मरने की चाह रखता है वह बहुत गलत चीज़ है। Sue hugged Chauncey. Then she gave her lots of hot soup and mirror. Chauncey combed her hair and smiled brightly. तभी वह दोनों गले मिलते हैं। फिर सू जॉन्सी को बहुत सारा सूप पिलाती है और उसे एक कांच देती है। जॉन्सी अपने बालों में कंघा फेरती है और हंसती है, खुश होती है। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Chauncey now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. एक दोपहर डॉक्टर आते हैं जॉन्सी की तबीयत देखने के लिए। तब वह बताते हैं सू को कि अब जॉन्सी वापस जीने की चाह रखती है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। डॉक्टर बहुत यकीन से कह रहे हैं कि वह बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बेहरमैन को देखना चाहिए क्योंकि उन्हें भी निमोनिया हो रहा है, बट मुझे डर लग रहा है कि वह इस बीमारी से उभर नहीं पाएंगे। The next morning, Sue came and sat on Chauncey's bed. Taking Chauncey's hand in hers, she said, I have something to tell you. अगली सुबह सू जॉन्सी के बिस्तर पर आके बैठती है
वह जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमन died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. सू जॉन्सी को बताती है कि बेहरमैन मर गए हैं निमोनिया के कारण उस सुबह। वह 2 दिन से बीमार थे। पहले दिन चौकीदार ने उन्हें बिस्तर पर पाया, कांपते हुए और गीले कपड़े और जूते पहने। ऐसा लगता है कि वह तूफानी रात में बाहर गए थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. हरे और पीले रंग के पेंट के साथ उसके बिस्तर के पास एक सीढ़ी और एक जला हुआ लालटेन पाया गया। John said, "Dear," said Sue, "look out of the window. Look at the ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Behrman's masterpiece." सू जॉन्सी से कहती है कि जॉन्सी, उस पत्ती को देखो। क्या तुमने यह सोचा कि जब भी तेज हवा चलती है वह पत्ती हिलती क्यों नहीं? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. सू जॉन्सी को बताती है कि वह रात को ही आखिरी पत्ता गिर गया था। बेहरमैन ने इस पत्ती को चित्रित किया और यही उनकी उत्कृष्ट कृति है। This is Behrman's masterpiece. Chapter ends.